अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ओके जी। अच्छा जी, आज थोड़ा सा जो है मेरे सराउंडिंग में ज़रा शोर है, तो इसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। आज रूम चेंज किया मैंने। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट थी सेकंड सेकंड वेब के नेम से थी, थी सेकंड वेब। जी, तो हम एलिमेंटर कर रहे थे जी, और एलिमेंटर के साथ हम देख रहे थे किस तरह से हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं जी। ठीक है, ये एक पेज था जिस पेज को मैंने एलिमेंटर से एडिट किया, और यहाँ पे आपको कुछ एक दो चीज़ें सिर्फ बना के दिखाई थी। तो अब भी हम डिटेल में तो नहीं गए ना, तो हमने भी डिज़ाइन बनाया, जस्ट आपको मैंने कंटेनर का समझाया था कि कंटेनर क्या होता है जी। कंटेनर की समझ आ गई आपको कि एलिमेंटर में कंटेनर के साथ हमने किस तरह से काम करना है। कंटेनर की समझ आ गई आप लोगों को, नहीं आई अभी? ये हमारा होम पेज था जिसको हमने एलिमेंटर से डिज़ाइन करना था जी। ठीक है, रिवाइज करवाने वाला काम नहीं होता। ये तो तब होता है जब आपको रिकॉर्डिंग ना मिले। रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी जाती है तो आप देख के उसको वहीं से कर लिया करें ना इसको रिवाइज। 40 मिनट की क्लास है, 10-15 मिनट मैं रिवाइज करवाने में लगा दूँ, उसके बाद फिर टाइम क्या रह जाता है। अच्छा जी, ये हमने कुछ चीज़ें की थी। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं यहाँ पे जस्ट क्लोज कर रहा हूँ, और हम इस पेज को बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हमने एलिमेंटर से पेज को डिज़ाइन करना है, कोई भी पेज आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं एलिमेंटर से, जस्ट आप उसको एडिट करें एलिमेंटर के साथ, और इस तरह से आपको ये नज़र आ जाता है जी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे ऐड न्यू कंटेनर, एक कंटेनर लेंगे आप। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन या तो होगी कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम, या उसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट रो वाइज। ठीक है, तो आपने जो भी सिलेक्ट की बाद में आप इसको चेंज भी कर सकती हैं। अब मैंने एक कंटेनर ले लिया, साइड बार में देखें यहाँ पे एडिट कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है, और साथ ही कंटेनर की सेटिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले उसकी विड्थ है। अभी अगर आप देखें तो दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, इसने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे देखें ना, तो अभी ये जगह यहाँ से भी और यहाँ से भी जगह उसने छोड़ रखी है। तो ये होता है जी बॉक्स बॉक्स शेप होती है या कंटेंट शेप होती है, जिसमें लेफ्ट राइट साइड से जगह छोड़ी होती है। इसको आप फुल विड्थ कर लें यहाँ से। फुल विड्थ करेंगे तो ये फुल विड्थ हो जाएगा एज टू एज, जितनी आपकी स्क्रीन साइज होगा उसी हिसाब से कंप्लीट ये फुल विड्थ हो जाएगा जी। या अगर आपने इनके दरमियान में कहीं पे कम ज़्यादा करना हो तो फिर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको जितना आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी मिनिमम हाइट। अभी हाइट ये है, और हाइट अगर आपने कम ज़्यादा करना हो तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये हाइट कितनी रखनी है ये डिपेंड कर रहा होगा आपके डिज़ाइन पे। विड्थ जो है वो फुल विड्थ ही होता है या बॉक्स्ड होता है, वो तो इशू नहीं है।
हाइट का होता है, हाइट डिपेंड कर रहा है कि आप डिज़ाइन कैसा बना रहे हैं और आपके जहन में क्या है, या जो आपको डिज़ाइन दिया गया रेफरेंस डिज़ाइन उसकी हाइट क्या है। आप उसी हिसाब से यहाँ पे अपनी हाइट सेट कर लेते हैं जी। अब मैंने यहाँ पे कर दिया जिसको मैंने ये कर दिया जी, ठीक है, वैसे कर दी मैंने। उसके बाद आगे डायरेक्शन। डायरेक्शन कब यूज होंगी? डायरेक्शन तब यूज होंगी जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करेंगे इस एक कंटेनर में। जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि हमने जब जैसे ये चीज़ें ऐड की हुई थी, हेडिंग था, टेक्स्ट था, बटन था, तो उसमें हम क्या करते हैं, लोकेशन सॉरी डायरेक्शन हम सेट करते हैं कि वो चीज़ें लेफ्ट टू राइट एक दूसरे के आगे पीछे आए या टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो उसमें आप डायरेक्शन काम देगी। अभी इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया हुआ, तो अभी डायरेक्शन यहाँ पे काम शो कुछ नहीं करवा रही है आपको, ठीक है ना। जस्टिफाई कंटेंट भी उसी के रेलिवेंट है। जब आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करेंगे, उनकी अलाइनमेंट आपने सेट करनी है, स्टार्ट में रखना है, एंड में रखना है, सेंटर में रखना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है उसको। और कॉलम गैप, ये गैप जो है ये भी तब आएगा जब आपने कंटेनर के अंदर फिर मजीद कंटेनर ऐड किए होंगे जी, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जरा डिटेल से जी। स्टाइल में आ जाएं। स्टाइल में आपके पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड टाइप आप क्या रखना चाह रहे हैं। क्लासिक रखेंगे तो क्लासिक में आपके पास दो ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन है, कोई भी एक स्पेसिफिक कलर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आ गए हैं ग्लोबल कलर्स, जो कि थीम के कलर्स होते हैं। और अगर आप थीम की सेटिंग में जाएं, कस्टमाइज में, तो इन कलर्स में से आपको ग्लोबल कलर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग में जाकर यहाँ पे ग्लोबल कलर आप ऐड भी कर सकते हैं। और ग्लोबल कलर ऐड करने का फायदा ये होता है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, कि वो फिर आपको बार बार कोड नहीं डालना पड़ता या देखना नहीं पड़ता कि आपका कलर एग्जैक्ट सेम है या नहीं है। क्योंकि आपने जब वेबसाइट बनानी है तो एक या दो कलर ही होते हैं, या तीन कलर कह लें मैक्सिमम, जिनको आप कंप्लीट वेबसाइट पे लेके चलती हैं। आपको एक थीम बन जाता है, आपको एक कलर पैटर्न बन जाता है। तो वो कलर पैटर्न मैनेज करने के लिए या सेम कलर रखने के लिए आप उन कलर्स को यहाँ पे ग्लोबल कलर में सेव कर लें। और फिर कोई भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जी ये कलर है मेरा, ठीक है, और आप इसी को सिलेक्ट करेंगे, वो कलर आपका आ जाएगा जी। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक ग्राफ आ गया कलर पिकर का। यहाँ से आप अपना कलर कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ग्रीन में लेना है तो फिर यहाँ से पहले ग्रीन किया मैंने, और फिर यहाँ से ग्रीन की कोई भी शेड में सेट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी कलर मैं इसको दे सकता हूँ, समझ आ रही है। और यहाँ से इसको मैंने क्लियर कर दिया जेपी के लिए। उसके बाद आ गया जी बैकग्राउंड ओवरले। अगर आपने बैकग्राउंड में दूसरा ऑप्शन आपके पास है जी इमेज का। अगर आपने इमेज ऐड करना है और इमेज के ऊपर आप कोई हल्का सा कलर, एक कलर लेआउट देना चाह रहे हैं, कोई ब्लैकिश कलर देना चाह रहे हैं थोड़ा सा, या कोई और कलर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बैकग्राउंड ओवरले जो है ये यूज किया जाता है, जिसमें आप उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर लगा देते हैं कलर। अच्छा जी, बैकग्राउंड में एक और ऑप्शन भी थे हमारे पास यहाँ पे, ग्रेडियंट का है। ग्रेडियंट में ये होता है कि आप दो तीन तरह के कलर्स मिक्स कर लेते हैं। आपका फर्स्ट कलर आ गया, सेकंड कलर आ गया, थर्ड कलर आ गया, आप उसी हिसाब से कलर्स को ऐड कर लेते हैं, फिर वो ग्रेडियंट शेप बन जाती है जी। उसके बाद वीडियो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं बैकग्राउंड में। उसका लिंक आप यहाँ पे दे दें यूट्यूब से डायरेक्ट अगर आपने लगानी है, या अगर आप यहाँ पे अपलोड करके लगाना चाह रहे हैं तो आप उसका भी लिंक देंगे, यानी कि मीडिया लाइब्रेरी में आपने उसको अपलोड किया वीडियो को, और वहां से उसका लिंक लिया मीडिया लाइब्रेरी से और यहाँ पे लिंक लगा दिया, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने स्लाइड शो करना है, स्लाइड शो में क्या होता है कि आप दो तीन चार पांच मल्टीपल इमेजेस लगा दें बैकग्राउंड पे, और वो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि सम टाइम आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे क्या होता है कि एक बैनर लगा होता है। बैनर जो होगा, या तो वो बैनर कंप्लीट डिजाइन किया होता है, या फिर ये होता है कि बैनर के पीछे इमेजेस स्क्रॉल कर रही होती हैं या इमेजेस लगी होती हैं खाली, और उसके ऊपर जो है आपके पास कोई हेडिंग या बटन वगैरह आपको अलग से शो हो रहा होता है। तो उसमें वो बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ से यूज करते हैं जी, ठीक है। मतलब ये जो बैकग्राउंड का सेक्शन है हम तब यूज करेंगे जी। बॉर्डर आ गया जी। बॉर्डर में ये आपकी तरफ चारों तरफ बॉर्डर आप लगा सकते हैं, सिंगल साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको बॉर्डर टाइप यहाँ पे सेट करना होगी। आप बॉर्डर टाइप सॉलिड करेंगे। अब देखिए बॉर्डर आ गया जी। और उसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर आप लेना चाह रहे हैं, जैसे मैंने रेड किया है, ठीक है। और फिर आपके पास ये ऑप्शन है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अभी ये लिंक है। लिंक में क्या होता है कि अगर आप कोई एक बॉर्डर भी देंगे तो वो चारों साइड पे लग रहा होगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक लेफ्ट साइड दे रहा था, लेकिन ये सब पे लग रहा है। और अगर मैं कोई एक साइड कम करूंगा, उस सब की तरफ कम होगी जी। तो ये है लिंक होने की वजह से। अगर आपको डी लिंक कर देंगे, ये मैंने डी लिंक किया, तो अब आप किसी एक साइड पे कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉप पे किया, ये बाकी साइड अब नहीं कम ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही होगा जी। अब मैंने सिर्फ टॉप का खत्म किया है और बाकी साइड पे मौजूद है अभी भी। अब मैंने लिंक कर दिया है तो वो हम सभी खत्म कर सकते हैं जी।
अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर आप खुद चेक कीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। टॉप पे या बॉटम पे आपने कोई थोड़े बहुत स्टाइल देना है इसको बॉर्डर का, डिवाइडर का, तो वो आप दे सकते हैं जी, वो चेक कर लीजिएगा जी। उसके बाद आ गया जी एडवांस का सेक्शन। एडवांस के सेक्शन में होता है जी, सबसे पहले तो है लेआउट। लेआउट में मार्जिन है और पैडिंग है। मार्जिन और पैडिंग का मैंने आपको बताया था कि जो मार्जिन होता है वो आउटर स्पेस होती है, आउटर स्पेस बाहर की तरफ जो स्पेस होगी। जैसे कि अभी हमारा ये कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो अगर कंटेनर के बाहर की तरफ हम स्पेस देंगे तो मार्जिन हम यूज करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ पे भी आपने करना है। और अगर इसके अंदर की तरफ स्पेस आए और स्पेस के बाद फिर वो एलिमेंट शो हो तो वो आप पैडिंग यूज करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता भी हूँ, ठीक है। उसके बाद वही फिर अलाइनमेंट आ गई, आपने जो इसमें चीजें ऐड की हैं एलिमेंट्स वगैरह, उनकी अलाइनमेंट क्या हो, उसकी पोजीशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोशन इफेक्ट आप उनको दे सकते हैं, कोई भी थोड़ा बहुत देना चाहें तो। उसके बाद आ गया ट्रांसफॉर्म में आ गया, उसकी अगर आपने थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मिंग करनी है वो कर लें आप। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, हम उसको भी देखेंगे आगे चल के डिटेल से। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। और लेआउट, स्टाइल और एडवांस के, ये कंटेनर के हैं जी, ठीक है। और जैसे हम इसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो एलिमेंट ऐड होगा और उसके फिर अलग से सेटिंग्स होंगी, यानी कि हर लेवल पे अलग अलग सेटिंग्स होंगी आप। अभी मैंने एक सिंगल कंटेनर लिया है, मेन कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर अभी मैंने कोई चाइल्ड कंटेनर ऐड नहीं किया। हमारे पास ये कंटेनर ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उस पेज की सेटिंग्स आ जाती हैं, सॉरी ये सेटिंग्स है, ये पेज की सेटिंग आ गई है जो पेज हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स आ गई हैं आपकी थीम की या आपकी साइट की। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक हेडिंग लगाऊं। ये मैंने हेडिंग ली, ठीक है। और हेडिंग में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, वेलकम टू LWE, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये हेडिंग मैंने ली है तो ऊपर देखिए हेडिंग की सेटिंग आ गई है, जिसमें उसका टाइटल आ रहा है, उस पर कोई लिंक लगाना है आपने, वो लिंक लगा सकते हैं, साइज एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे HTML टैग दे सकते हैं, H1 से लेके H6 तक के टैग हैं ये, ठीक है। और उसके बाद फिर डिवीजन, स्पेन और पैराग्राफ का अलाइनमेंट है, आपने सेंटर में करना है, कहाँ पे करना है वो भी आप कर सकते हैं। स्टाइल में अगर आ जाते हैं, उसका कलर है, अब ये देखिए आप यहाँ पे जो ग्लोबल कलर है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ग्लोबल कलर सेव किया होगा, जस्ट आप आएंगे यहाँ से और आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सा ग्लोबल कलर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। टाइपोग्राफी में जाएंगे तो इसका आपने फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट हाइट, इसकी लाइन हाइट, तमाम चीज़ें आप टाइपोग्राफी में सेट करते हैं जी। और उसके बाद आ गया जी एडवांस का। एडवांस में वही चीज़ें आ गई हैं जो आपने कंटेनर की सेटिंग में देखी थी। अब देखें ये जो एडवांस की सेटिंग्स अब यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ये इस टाइटल की हैं। ये स्टाइल की जो सेटिंग अब आपको नजर आ रही है इस टाइटल की है, क्योंकि मैंने टाइटल को ही सिलेक्ट किया हुआ है, सॉरी टाइटल कह रहा हूँ, हेडिंग। मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, इस हेडिंग की आ रही है वो, ठीक है। और कंटेंट के अंदर भी जो सेटिंग्स आ रही हैं वो इस हेडिंग की आ रही हैं। और अगर मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा तो अब ये कंटेनर की सेटिंग्स आ गई हैं। समझ आ गई आपको। बटन एक यहाँ पे ऐड करते हैं जी, ठीक है। ये बटन उठाया मैंने और ये ऐड कर दिया। अब ये देखें कि ये कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कितने एलिमेंट आ गए हैं, दो एलिमेंट आ गए हैं, एक हेडिंग का एलिमेंट और दूसरा बटन का एलिमेंट, ठीक है। और ये दोनों लेफ्ट टू राइट हैं। लेफ्ट टू राइट क्यों है ये आप मुझे बताएंगे। मैं चाह रहा हूँ ऊपर नीचे आए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा ये बताएं जल्दी से। और तब तक हम क्या करते हैं, इस बटन की स्टाइलिंग को हम सेट कर लेते हैं। बटन पे क्लिक किया हमने, बटन की सेटिंग्स में आ गई है। बटन की सेटिंग में सबसे पहले क्या है जी, टेक्स्ट अगर आपने चेंज करना हो तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लिंक लगाना हो बटन पे, आप लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज आपने सेट करना हो या बटन को आइकन देना हो, बटन के अंदर टेक्स्ट के साथ अगर आप आइकन देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ से। यानी कि ये आपके पास आइकन लाइब्रेरी है, ठीक है। एलिमेंटर के साथ ये आइकन लाइब्रेरी आती है और बहुत से इसमें आइकन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, टोटली फ्री है ये, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी करना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट करके लगा लीजिएगा जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं जी स्टाइल में आ जाएं तो बटन का कलर वगैरह हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइपोग्राफी है वो आप सेट कर लें। कलर है बटन का, कलर हम चेंज कर देते हैं इसका। कलर हम इसका बल्कि ग्लोबल कलर ही सेट कर लेते हैं जो हमने हेडिंग को दिया है। हेडिंग को हमने ये कलर दिया और वही कलर हमने इसको दे दिया जी, ओके हो गया जी। अब इसको आप बॉर्डर वगैरह डिफरेंट देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांस में आएंगे तो वही सेटिंग्स हैं जो आप पहले देख चुके हैं, इनको आप सेट कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब डायरेक्शन किसकी चेंज करेंगे, कंटेनर की, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स आए हुए हैं, तो कंटेनर की डायरेक्शन को ये फॉलो कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स किसको फॉलो कर रहे हैं, इस कंटेनर की डायरेक्शन को, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हमें मेन कंटेनर की सेटिंग्स को जरा सेट करना होगा। ये हमारे पास कंटेनर है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब देखें ये डायरेक्शन आ रही है, हम इसको करेंगे जी टॉप टू बॉटम। अब देखें ये आ गया जी, ऊपर नीचे हो गए हैं। अब ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन अभी इनकी अलाइनमेंट सेट नहीं हुई। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि ये तो आपका जो टाइटल या हेडिंग है ये सेंटर में आ रहा है, ये बटन सेंटर में नहीं है। अब देखें, जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूं तो इसका फुल विड्थ जा रही है, इसने फुल जगह ले ली है, कंप्लीट इसने फुल ले ली है। तो इसको हमने जब बटन को सिलेक्ट करेंगे, तो बटन की जो अलाइनमेंट है हमारे पास, ये देखें, ये अलाइनमेंट है सेंटर, मैंने इसको किया जी सेंटर। अब ये दोनों सेंटर में हो गए हैं। अब ये दोनों अपनी अपनी स्पेस में अपनी अपनी जगह में सेंटर पे आ गए हैं, जो जगह उन्होंने ली हुई है उस जगह में सेंटर पे आ गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इस कंटेनर के सेंटर में आए, यानी कि जितनी जगह नीचे उतनी जगह ऊपर उस कंटेनर के सेंटर में आ जाए। तो फिर मुझे कंटेनर की अलाइनमेंट सेट करना होगी। ठीक है ना, डिफरेंट जगहों पे अलाइनमेंट है, कंटेनर की अलाइनमेंट्स अपने हिसाब से काम कर रही होंगी, इन एलिमेंट्स की अलाइनमेंट अपने हिसाब से काम कर रही होंगी जी। तो मैंने कंटेनर को सेट किया, और यहाँ पे देखें, ये मैंने किया जी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये सेंटर हो गए हैं जी। हम यहाँ से सेंटर करेंगे तो वो भी सेंटर हो जाएगा, जैसे अभी ऑलरेडी सेंटर मौजूद है। अब आपको नजर आ रहा है कि पहले ये फुल विड्थ थे, अब ये सेंटर हो गए हैं। अगर मैं खत्म करता हूँ, ये देखें जी फुल जगह ले रही है ये। ठीक है, ये हल्की सी लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये लेफ्ट टू राइट पूरे एक पूरी स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं जी। और अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके, और इसको, सॉरी, इसको अगर मैं अलाइन एटम को सेंटर कर दूं, तो फिर जितने जितना हमारा ये होगा उतनी ही जगह लेगा। अब देखें एक्स्ट्रा नहीं लेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया जी। अब मैं चाहता हूँ इस मेन कंटेनर के बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगा दूँ। ठीक है, मैंने मेन कंटेनर सेलेक्ट किया, स्टाइल में गया, बैकग्राउंड पे आ गए हैं, क्लासिक बैकग्राउंड पे, और यहाँ पे हम एक इमेज सेट कर लेते हैं जी। मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस हमारे पास मौजूद होंगी, हम वहां से उठा लेते हैं, नहीं है अपलोड कर लेते हैं जी। यहाँ से, अच्छा, इन इमेजेस का साइज जरा कम है, इसलिए ये इमेजेस मैं यूज नहीं करता। इमेजेस हमारे पास, हम क्या करते हैं, कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं जी। कहाँ से डाउनलोड करें हम, फ्लैश से कर लेते हैं। नहीं जी, इमेज डाउनलोड हो गई है, और इसको अपलोड कर लेते हैं जी अब। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि इमेज का साइज ज्यादा था, लेकिन हमारी जो कंटेनर की हाइट है वो जरा कम है, तो इस वजह से वो इमेज कंप्लीट यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है, तो नीचे कुछ यहाँ पे सेटिंग्स भी आ गई इमेज की। जैसे उसकी आप कह लेंगे रेजोल्यूशन फुल हो, पोजीशन क्या हो, पोजीशन में आता है कि आपने किस साइड पे रखना है, कि कौन सी साइड आप फिट दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं सेंटर सेंटर करूंगा, अभी देखिए सेंटर सेंटर हो गई है। ठीक है, अटैचमेंट में आ जाएं, अटैचमेंट में अगर आपने स्क्रॉल करना है या फिक्स करना है वो आप कर सकते हैं। रिपीट, रिपीट हम तब यूज करते हैं, नो रिपीट का ऑप्शन, जब आपके इमेज का साइज कम हो और आपके कंटेनर का साइज ज्यादा हो या बड़ा हो।
तो फिर क्या होता है कि जो आगे जगह बच जाएगी उसमें फिर वो एक और इमेज को, मतलब इसी इमेज को रिपीट करके दिखाना शुरू कर देता है। इसको अगर आप नो रिपीट कर देंगे तो फिर वो रिपीट नहीं करेगा। डिस्प्ले साइज यहाँ पे आ जाता है। डिस्प्ले साइज में अभी देखें, अभी बाय डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में जितना कंटेनर है उस हिसाब से इमेज अपने आप को एडजस्ट करके दिखा रहा है। अगर इसको मैं कवर कर देता हूँ तो कवर में देखें, उसने पूरी इमेज को दिखाया है इस कंटेनर के अंदर फिक्स करके। ठीक है, तो मैंने इसको कवर किया और यहाँ पे आपको ये शो हो गई है जी। अच्छा जी, उसके बाद ओवरले में अगर आप कोई कलर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, वो आप खुद करके देख लीजिएगा। अगर मुझे कहते तो मैं, ये देखें हल्का सा रेडिश कलर मैंने दिया है इसको, तो वो रेडिश आ रहा है जी। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवरले दे सकते हैं जी। खैर, ये हमारा एक कंटेनर बन गया या एक हमारा सेक्शन बन गया, इसको मैंने अपडेट किया। ठीक है, और हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, एक दफ़ा उसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक सेक्शन या एक कंटेनर बन गया जी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जी, न्यू कंटेनर लेते हैं। अब इस न्यू कंटेनर में एक तो आपके पास यही ऑप्शन है सिंगल कंटेनर के साथ, और आगे ऑप्शन जो आपके पास आ रहे हैं ये चाइल्ड कंटेनर के साथ है, यानी कि एक मेन कंटेनर होगा और उसमें फिर आगे दो चाइल्ड कंटेनर होंगे। जैसे कि ये दो तीन चार पांच डिफरेंट साइजेस के हिसाब से हैं। तो चाहे तो आप इन्हीं को यूज कर लें या फिर आप सिंगल कंटेनर लेके भी खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये लेता हूँ तो ये देखें, ये मेन कंटेनर आ गया, उसमें एक ये आ गया जी चाइल्ड कंटेनर, और एक ये आ गया चाइल्ड कंटेनर। अब ये अगर पुरानी एलिमेंट्री की बात करें जो मैंने आपको पहले दिखाया था उस दिन, उसमें इसी चीज को हम क्या कह रहे थे, इस मेन कंटेनर को तो हम सेक्शन कह रहे थे, और इसमें जो ये चाइल्ड कंटेनर आ रहे हैं उसको हम वहां पे क्या कह रहे थे जी, ये बताएं मुझे, अगर आपको याद हो तो। स्लाइड कहाँ से आ गया भाई, थोड़ा सा जोर देना अकल पे, हो सकता है याद आ जाए आप लोगों को। मैंने बड़ा डिटेल से बताया था, एक पूरी क्लास इस चक्कर में जाया की मैंने। अनमोल वेरी गुड। हाँ जी, कोई और? भाई स्लाइडर कहाँ से आ गया? स्लाइडर तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। स्लाइडर तो एक एलिमेंट है जिसको हमने डिजाइनिंग के लिए यूज करना है। ये तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डिजाइन बना रहे हैं। ये मेन कंटेनर है आपका, और उसमें ये चाइल्ड कंटेनर आ गए हैं दो, लेफ्ट राइट साइड पे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मेन कंटेनर है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, इसलिए पहला चाइल्ड कंटेनर दूसरे चाइल्ड कंटेनर के लेफ्ट साइड पे है, यानी कि राइट साइड पे है। अगर आपके पास ओल्ड एलिमेंटर है तो उसमें इसको हम कॉलम कहते हैं। इस मेन कंटेनर को हम सेक्शन कहते थे, और सेक्शन के अंदर ये कॉलम्स होते थे। और यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ पे एडिट कंटेनर का, सॉरी कॉलम का ऑप्शन आ रहा होता था। ठीक है, खैर अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कंटेनर लिया, उसमें दो चाइल्ड कंटेनर हैं। अभी ये तो हमने यहाँ से लिए बने बनाए, अगर खुद से करना हो तो कैसे करेंगे? इसको आप खत्म कर दें, अभी आप सिंगल ले लें, इन दोनों में से कुछ भी ले लें। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक मेन कंटेनर, और उसकी विड्थ मैंने कर दी है जी फुल विड्थ। अब मैं आता हूँ एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में आके मैंने यहाँ पे कंटेनर ऐड करना है। अब कंटेनर के अंदर कंटेनर ऐड किया जा रहा है, तो मेन कंटेनर के अंदर यहाँ पे चाइल्ड कंटेनर बन गया। समझ आ रही है? एक और कंटेनर उठा के मैंने ऐड करना है। अब देखें, अब ये जो कंटेनर जा रहा है ना, जो ऑप्शन शो करवा रहा है, वो फिर कंटेनर के अंदर फिर कंटेनर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं करना, मैंने यहाँ पे करूंगा तो वो थर्ड कंटेनर आ जाएगा, यानी कि मेन कंटेनर फिर चाइल्ड कंटेनर, उसके अंदर फिर ये कंटेनर आ रहा है। और अगर मैं इसको साइड पे रखूं, ठीक है, थोड़ा सा, या साइड पे नहीं रखता मैं, इजी वे इसका ये है कि इस मेन कंटेनर को मैंने सिलेक्ट किया और इसकी डायरेक्शन मैंने कर दी जी टॉप टू बॉटम। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अगर इस कंटेनर को उठा के ऐड कर रहा हूँ तो इसके नीचे आ गया, ये देखिए, ओह इसके अंदर चला गया वो, ये आ गया जी। ठीक है, यानी कि ये मेन कंटेनर है, और इसमें अब दो आ गए हैं जी कंटेनर, ये आ गया एक चाइल्ड कंटेनर और एक ये आ गया जी चाइल्ड कंटेनर। समझ आ रही है? अब ये ऊपर नीचे क्यों है? क्योंकि हमने मेन कंटेनर को जो डायरेक्शन दी है वो ये वाली दी हुई है, वर्टिकल, टॉप टू बॉटम या कॉलम वाइज। इसको अगर आप ऐसा करेंगे, अब ये देखिए दोनों इक्वल आ गए हैं, जैसे हमने पहले किया था यहाँ से, जो हमने ये बना बनाया लिया था।
तो इस तरह से आप एक कंटेनर के अंदर आगे चाइल्ड कंटेनर ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले आए उनको, लेफ्ट राइट ले आए जी। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे जो हमारा ये मेन कंटेनर है, इसमें आइकन बॉक्स ऐड करना है जी। ये आइकन बॉक्स उठाया मैंने, सॉरी चाइल्ड कंटेनर में। अब ये पहले कंटेनर में एक आइकन बॉक्स ऐड किया, ऐसे ही यहाँ पे सेटिंग्स आ गई हैं। आइकन चेंज करना है तो क्लिक करेंगे, आइकन लाइब्रेरी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी आइकन सेट कर सकते हैं, जो आइकन आप लगाना चाह रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, जब हमने कुछ सर्विसेज वगैरह बतानी होती है ना, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इस तरह की जो आइकन बॉक्सेस हैं वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी डिजाइनिंग, स्पेलिंग गलती। ओ, अच्छा जी। और ऐसे ही स्टाइल में जाएंगे तो आप इसका नीचे ये भी था, इसका अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शन, वो भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में अगर आप जाते हैं तो स्टाइल में एक तो आपके पास आइकन की पोजीशन है, अभी टॉप पे है, लेफ्ट राइट करना है वो भी आप कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। आइकन पे आते हैं तो आइकन की स्टाइलिंग आ गई है, कलर आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, हमने जो एक कलर सेट किया था थीम कलर, हम वही लेके चलते हैं ताकि कलर हमारा सेम चले जी। कंटेंट में आ जाते हैं, आप इसकी स्पेसिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ऊपर ये ऑप्शन थे आपके पास स्पेसिंग वगैरह, साइज वगैरह सेट करने के। कंटेंट में आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास टाइटल के अलग से सेटिंग्स हैं और डिस्क्रिप्शन के अलग से सेटिंग्स हैं जी। तो यहाँ पे हम इसका कलर वही सेट कर लेते हैं जी। ओके ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस मेन कंटेनर में ये 3 आइकन बॉक्सेस आए, तो मुझे यहाँ पे 3 चाइल्ड कंटेनर बनाने हैं। अब एक तरीका तो ये कि मैंने पहले एक आइकन बॉक्स यहाँ पे ऐड किया, अब मैं दोबारा जाऊं और यहाँ से फिर एक आइकन बॉक्स उठाऊं, ठीक है, ये आ गया, और इसको मैं इस जगह पे ऐड करूं दूसरे में, और फिर दोबारा से फिर उसकी सारी स्टाइलिंग चेंज करूं, ये कलर शलर वगैरह। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आपने एक सेट किया, एक की स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ आपने ओके किया, और उसको फिर आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करेंगे इस कंटेनर को, डुप्लीकेट किया हमने जी। अच्छा जी, बैकग्राउंड साउंड जो है ना उसको जरा छोड़ दीजिएगा भाई, ठीक है, वो अलग से सीन चल रहा है जी। एक और डुप्लीकेट किया मैंने, और वो एक्स्ट्रा था ना, उसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके और डिलीट कर दिया था, वो मैंने डायरेक्ट डिलीट किया था, इसलिए आपको नजर नहीं आया। अब ये 3 आ गए, मुझे 3 ही चाहिए थे। अब 3 आ गए, इनकी स्टाइलिंग अब सेम है, स्टाइलिंग मुझे काम नहीं करना पड़े। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं जी उसका सिर्फ आइकन वगैरह, और या जो हमने सर्विसेज का नेम शेम चेंज करना है, या कंटेंट चेंज करना है। कंटेंट चेंज करने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है किस चीज में, स्टाइलिंग में टाइम लगता है जी, ठीक है। तो स्टाइलिंग आप एक दफा सेट कर लें, अगर आपने सेम सेक्शंस बनाने हैं, सेम सेक्शंस, तो एक दफा आप स्टाइलिंग सेट कर लें, और उसके बाद फिर उनको डुप्लीकेट करके और आपका जो कंटेंट है आप उसको सेट कर लें बस। हम्म, अच्छा जी, साइन, मैंने वैसे रैंडमली उठा के लगा दी है, ठीक है ना। ले जी, ये हो गया जी, अपडेट किया मैंने इसको, और यहाँ पे हम देखते हैं अपने साइट पे आके। अच्छा जी, अब देखें कि ये वाला जो सेक्शन नीचे आया है, ये ऊपर वाले सेक्शन के बहुत क्लोज है, और इसकी विड्थ भी फुल है, तो उस वजह से साइड पे भी चला गया काफी। तो हम इसको क्या करते हैं, मेन कंटेनर को हमने सिलेक्ट किया और इसको फुल विड्थ की बजाय बॉक्स कर देते हैं, और मेन कंटेनर पे आते हैं इसकी एडवांस में, मेन कंटेनर के एडवांस में। अब अगर देखें मैं इस मेन कंटेनर को मार्जिन देता हूं तो ये बाहर की तरफ स्पेस देगा, लेकिन हमने बाहर की तरफ स्पेस नहीं देना। बाहर की तरफ स्पेस देंगे तो इन दोनों कंटेनर के दरमियान एक वाइट कलर की स्पेस आ जाएगी। अगर आपके पेज का बैकग्राउंड कलर कुछ और है तो फिर वो व्हाइट कलर का वहां पे रंग चमक रहा होगा अलग से, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम मार्जिन की बजाय पैडिंग देंगे जी, ठीक है। पैडिंग हम कितनी देंगे इसको जी, यहाँ पे देखें, अगर मैंने अनलिंक किए बगैर इसको सेट किया है तो वो चारों तरफ दे रहा है, और मैंने इसका लिंक खत्म किया। अब टॉप पे मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसकी,
50 कर देता हूँ, और ऐसे ही बॉटम पे भी 50 कर देता हूँ जी। ठीक है, अब मैंने इसको अपडेट किया, और अब यहाँ पे ये ज़रा खूबसूरत लगेगा जी आपको। ठीक है, इस तरह से जी। अच्छा, अगर इनके दरमियान स्पेस बढ़ाना हो तो वो आपके पास एक ऑप्शन था गैप का। ठीक है, आप गैप वहां से ले सकते हैं, कॉलम गैप आपने देना तो वो आप दे सकते हैं जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे हम अपना सेक्शन बनाते हैं। लेकिन एक और सेक्शन बनाने से पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं ये लॉक हैं। ये क्यों लॉक हैं? ये एलिमेंटर प्रो के फीचर्स हैं, एलिमेंटर प्रो। और ये पेड है। ठीक है, एलिमेंटर प्रो के बहुत से फीचर यहाँ पे आपको पेड मिल रही हैं और वो लॉक हैं। अब इनको हमने अनलॉक कैसे करना है? इनको अनलॉक करने के लिए एक हमारे पास जो है प्लगइन है, हम वो यूज करेंगे। आप जाएं अपने ब्राउजर पे और सिंपल यहाँ पे लिखें प्रो एलिमेंट्स, प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी, प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी। अब इस पे जाएं और यहाँ से आप डाउनलोड कर लें जी प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी को। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया इसको, ये डाउनलोड हो गया है। और हम आते हैं जी अपने प्लगइन्स पे। और यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जी, ऐड न्यू प्लगइन। इससे क्या होगा, जितने भी फीचर्स हैं जो कि पेड हैं एलिमेंटर प्रो के, वो आपके अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, और आप उनको यूज कर सकते हैं जी। कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई इस पे आपने पे नहीं करना, ना कोई वेबसाइट की लिमिट, ना कोई टाइम की लिमिट के 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ये आपके पास एक फ्री टूल है जी। ठीक है, ये आ गया जी प्रो एलिमेंट्स। ओपन किया इसको। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं जी। लें जी, ये एक्टिवेट हो गया आपका प्लगइन। अब आप आए और यहाँ पे चूंकि अभी हमने इसको पेज को एडिट किया हुआ है पहले से, तो अभी जो चेंजिंग्स हुई हैं वो उसके लिए हमें पेज को रिफ्रेश करना होगा। तो रिफ्रेश करने से पहले अपडेट लाजमी कर लीजिएगा जो भी आपने बना रखा हो, वरना वो चीज़ें आपकी यहाँ से डिज़ाइन आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी ये लॉक है सारे, अभी ये अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें जी, ये देखें प्रो फीचर्स जो हैं वो अनलॉक हो गए हैं। अब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी आपकी यहाँ पे सेटिंग्स थी जो कि प्रो थी, पेड थी और वो लॉक थी, अब वो तमाम चीज़ें आपके पास अनलॉक हो चुकी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें पहले लॉक थी, अब अनलॉक हो चुकी हैं। समझ आ रही है आपको? अब हम यहाँ पे एक और सेक्शन ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अव्वल तो आपको समझ आ गई होगी, हम यही ले लेते हैं जी, बना बनाया। मुझे दो ही चाहिए थे, और एक में यहाँ पे कोई इमेज ऐड कर देता हूँ मैं, और इमेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इमेज आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, दूसरे कॉलम में हम यहाँ पे कोई हेडिंग ऐड की मैंने,
और उसमें ठीक है, उसको भी हम कलर सेट कर देते हैं जी। जस्ट आपको एक हल्का सा डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ, आपको जस्ट एक आइडिया देना है कि काम कैसे होता है और किस तरह से होता है। ठीक है ना, बाकी चीजें आप खुद करने होंगे। ठीक है, इसी को हम जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा बढ़ जाए। ठीक है, और ये मैंने एक बटन ऐड किया। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सबको यूज करके देखें कि इन एलिमेंट्स को यूज करने से क्या क्या डिजाइन बन रहा है, कैसा डिजाइन आप बना सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ऐसी चीज नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप हर तरह का डिजाइन सेट कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा मुझे गैप देना है। ठीक है, तो मैंने मेन कंटेनर सेलेक्ट किया और अब मैं आ गया हूँ जी गैप में। और ये वाला गैप जो है ये लिंक तो नहीं है, अब लिंक हो गया, अच्छा लिंक कर दिया ये मैंने। और इसको हम यहाँ पे ये देखें गैप दे रहा हूँ। ठीक है, जितना चाहें आप दे सकते हैं जी। अब देखें कि ये तो पूरा, इसकी हाइट ज्यादा है क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है, और इसकी हाइट कम है क्योंकि कंटेंट कम है। तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये जो जस्टिफाई कंटेंट है सेंटर कर देते हैं ताकि इसके हिसाब से सेंटर में आ जाए। ठीक है, और इसको हम अपडेट कर लेते हैं जी। और यहाँ पे एक चीज और हमने नहीं की, इसके पीछे हमने लिंक लगाना है कॉन्टेक्ट अस के बटन का, कॉन्टेक्ट अस के पेज का। ये मैंने कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन किया। ठीक है, और ऊपर इस पेज का लिंक आ गया जी, इस लिंक को मैंने कॉपी किया। ये लिंक आप जहाँ पे पेज एडिट करते हैं ना, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल रहा होता है, वहां से भी उठा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको एडिट किया बटन को, और ये हैश खत्म किया। हैश लगाते हैं अगर खाली हो, लिंक ना लगाना हो, मतलब लिंक की जगह हो और आपने वहाँ पे जगह पे लिंक नहीं लगाना लेकिन खाली भी छोड़ना है, आप हैश लगा दें वहाँ पे। ठीक है, सर उससे सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी क्लास का टाइम एंड हो चुका है। बस सिर्फ 1 मिनट और दें, जस्ट लास्ट मिनट जी। ओके सर। हाँ जी, इसको मैं दफ़ा रिफ्रेश कर लें। ये ले जी, ठीक है, एक हमने सिंपल सा डिजाइन बनाया जी। तो अब आप इसी तरह से अपना कंप्लीट एक डिजाइन बना लें। एक पेज हमने एडिट किया, इस पेज को हमने डिजाइन किया है। ठीक है, आपकी वेबसाइट आप बना रहे हैं, उसमें 2 3 4 5 जितने पेजेस आपने बनाने हैं, तो हर पेज को आप वन बाय वन ऐसे ही एडिट करते जाएं। अब आपके जहन में जो भी डिजाइन आ रहा है या क्लाइंट ने आपको जो डिजाइन दिया, रेफरेंस डिजाइन या किसी वेबसाइट को देख के आप बना रहे हैं, आप सेम टू सेम उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए एलिमेंटर से डिजाइन बनाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा और आपके लिए ईजी भी होगा ये। ठीक है, लें जी, यहाँ तक आपने करना है। और अब इसकी असाइनमेंट है वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ कि आपने सैम्पल पेज में आपको दूंगा, वो आप देख के बनाइएगा, कंप्लीट एक पेज होगा। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।